दृश्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज की कहानी रामायण की है, लेकिन किरदार श्री राम, महाबली, हनुमान या सीता नहीं, बल्कि रावण के भाई विभीषण हैं। वही विभीषण जिन्हें आमतौर पर बहुत लाचार और कमजोर माना जाता है, लेकिन विभीषण की असल कहानी से लोग आज भी अनजान हैं। और यकीन मानिए, उस पौराणिक कंदरा में जाने से पहले हमें भी कुछ पता नहीं था। ये दृश्यम है अमरकंट से निकलने वाली नर्मदा नदी का, जहां से नदी की तेज धारा बहकर निकलती है, उस घाटी का, घाटी में मौजूद उस प्राचीन कंदरा का, जहां दावे के मुताबिक रात के वक्त एक रहस्यमय हलचल होती है। जब हम इस हलचल की तह में गए, कुछ पुरानी कथाओं का पीछा किया, तो विभीषण से जुड़ी एक ऐसी कहानी सामने आई जो न कभी सुनी गई थी, न कभी सुनाई गई थी। इतने लाचार हम कभी नहीं थे। ऐसी बेबसी कभी महसूस नहीं हुई। मंजिल सामने थी, लक्ष्य निशाने पर था, बस एक प्रहार और महादेव का वो अद्भुत भक्त सामने आ जाता। चलिए सर, आइए चलिए। क्या कह रहे? लेकिन समय के चक्र ने हमें दबोच लिया था। टाइम हो गया, 4 बजे का सर, आइए। मैं रुकना चाहता हूँ रात को। नहीं, अलाउ नहीं है यहाँ पे, रुकना अलाउ नहीं है यहाँ पे सर, रात में। खतरा बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अरे तो एक काम करो, आप चले जाओ, मैं रुकता हूँ। मैं अकेले नहीं जाऊँगा, आपको लेके जाऊँगा। आइए आप। ये कहानी है एक छोटे कंदरा के बड़े रहस्य की। संगमरमर की सफेद पहाड़ियों से घिरा, नर्मदा की बेलगाम धारा की कवच में सुरक्षित। अगर वहां जाना है तो जिंदा रहने के मोह को त्यागना पड़ता है। अब ऐसी जगह कौन रोज आएगा, शिवलिंग की पूजा करेगा और कदमों के निशान छोड़े बगैर वापस चला जाएगा। लेकिन इस कंदरा में प्रत्येक दिन ऐसा होता है। हाँ, तो गुफा ऐसी है ये कि कोई व्यक्ति जाए, कुछ में कुछ तो होता है उधर पे, और होगा, ये गारंटी है। वहाँ पर एक नाव वाला आया भैया, तो उसने देखा शिवजी के पास जाके एक ताज़ा फूल चढ़ा हुआ शिवजी के ऊपर, जो जिलहरी है वहाँ पर, उसमें एक ताज़ा फूल चढ़ा मिला उसको देखने के लिए, और उस पे जल डला हुआ नाव वाले ने देखा। इंसान तो कहीं भी पूजा कर सकता है, उसके लिए इतना खतरा उठाने की क्या जरूरत? फिर वो कौन है जो रोज रात दबे पांव आता है, शिव की आराधना करके चुपचाप चला जाता है? जिसको विभीषण गुफा भी बोला जाता हैगा, और वहाँ पर उन्होंने रावण के लिए, शक्तियों के लिए बहुत सी तपस्याएं की हैं, जो कि उनको शक्तियाँ प्राप्त हुई। विभीषण को भगवान श्री राम ने चिरंजीव होने का वरदान दिया था, तो यह माना जाता है कि आज भी अगर वो दिखाई दे रहे हैं या आ रहे हैं, तो इसमें कोई अविश्वास बनने वाली बात नहीं है। रात में वहां जाना मना है। पहले हमने इस कानून को तोड़ा, जो देखेगा वो मारा जाएगा, इस चेतावनी को भी दरकिनार किया और पहुंच गए उस मायावी कंदरा के सामने, जिसका अंजाम हमारी सोच, समझ और अनुभव से कोसों दूर था। वहां कौन था? आग किसने जलाई थी? पूजा करने कौन आता है? ये उलझन उस समय शुरू हुई थी
जब हम मध्य प्रदेश में जबलपुर के भेड़ा घाट पहुंचे थे। जो आप संगमरमर की ये पहाड़ियां देख रहे हैं, इसी पहाड़ियों के बीच में एक गुफा है। कहते हैं कि वो गुफा क्या एक रहस्यमयी दुनिया है। उस गुफा में कुछ शिवलिंग रखे हुए हैं। वो शिवलिंग कब से रखे हैं, क्यों रखे हैं, किसने रखे, ये किसी को कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन हाँ, ये हर कोई कहता है कि वहाँ आम लोगों की पहुँच नहीं है। कुछ लोगों ने जाने की कोशिश ज़रूर की, वो गए भी, और जब वो वहाँ गए, वो वहाँ रुके, तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो चौंकाने वाली घटनाएं थी। मध्य प्रदेश का भेड़ा घाट, जो मशहूर है संगमरमर की पहाड़ियों और उनके बीच से बहती नर्मदा की धारा के लिए। लेकिन इस सफेद पत्थरों की सुंदर दुनिया में एक काले साए का रहस्य सबकी जुबां पर है। किनारे से कोसों दूर बियाबान में एक कंदरा है। वहां कुछ शिवलिंग हैं। कहते हैं वहां कोई आता है, पूजा करता है, लेकिन किसी को दिखता नहीं है। वहाँ पर एक नाव वाला आया भैया, तो उसने देखा शिवजी के पास जाके एक ताज़ा फूल चढ़ा हुआ शिवजी के ऊपर, जो जिलहरी है वहाँ पर, उसमें एक ताज़ा फूल चढ़ा मिला उसको देखने के लिए, और उस पर जल डला हुआ नाव वाले ने देखा। और जब उसने देखा तो वो भी हैरत में हो गया कि इतनी मायावी चीज़ यहाँ पर कैसे देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि वहाँ कोई आदमी नहीं, सिर्फ हवाएं और एकदम सन्नाटा टाइप का भयानक जगह। गुफा देखने गया था मैं, गुफा देखा, फिर ऊपर आया तो कुछ झाड़ लगा था एक, उसके नीचे उद्रास, दो साइड उद्रास, बीच में पुस्तक थी और एक थैला टंगा था झाड़ में। तो मैंने सोचा कोई संत अंत होगा, तो ऐसा पानी आनी लेने गया होगा। तो मैंने दो चार आवाज़ मारी, कोई ने आवाज़ नहीं दी। तो मेरे को कुछ डर टाइप को लगा कि यार तो कोई नहीं है, और ये माला और ये पुस्तकें कैसे आई यहाँ पे। तो डर के मारा मैं वहाँ से चल दिया मैं। वो खो घाटी के सबसे खतरनाक इलाके में पर्यटकों के बोटिंग रूट से अलग काफी ऊंचाई पर है। वहां कोई आम इंसान रोज पूजा करने क्यों जाएगा? इन पहाड़ियों में न जाने कितनी सारी गुफाएं हैं, लेकिन एक गुफा सबसे खास है क्योंकि उसे रहस्यमयी गुफा कहते हैं। कहते हैं कि उस गुफा की कहानी भगवान शिव से भी जुड़ती है, उस गुफा की कहानी विष्णु से भी जुड़ती है, उस गुफा की कहानी रावण से भी जुड़ती है, और कहते हैं कि उस गुफा की कहानी विभीषण से भी जुड़ती है। मतलब गुफा तो सिर्फ एक है, लेकिन उसकी कहानियां न जाने कितनी सारी है। आखिर वो कौन है जो उस दुर्गम कंदरा में रोज पूजा करके जाता है? कोई कहता है वो भगवान दत्तात्रेय हैं, भगवान विष्णु हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता इस बात की है कि वो लंकापति रावण के भाई विभीषण हैं। दावे के मुताबिक विभीषण ने वहां घनघोर तपस्या की थी। भगवान राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो आज भी उस कंदरा में आते हैं। विभीषण को भगवान श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, तो यह माना जाता है कि आज भी अगर वो दिखाई दे रहे हैं या आ रहे हैं, तो इसमें कोई अविश्वास बनने वाली बात नहीं है कि विभीषण इस कलयुग में नहीं है, और वह आज भी लोगों की आस्था विश्वास में है। और अगर जब वो चिरंजीवी हैं और अगर पूजा पाठ करने या दर्शन करने आ रहे हैं, तो इसमें कोई अविश्वास कहीं से भी नहीं है, और इसको मानने में कोई बुराई नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि विभीषण का उस खोह से क्या नाता है? उस जगह उन्होंने तप क्यों किया था? ये कहानी शुरू होती है जबलपुर से 500 किलोमीटर दूर मुरैना के नरेश्वर मंदिर से। जहां रावण ने 10 सिर के लिए 10 साल तपस्या की थी। दावे के मुताबिक इस काम में कुंभकर्ण और विभीषण ने भी मदद की थी। जब रावण यहां नरेश्वर में तपस्या कर रहे थे,
दावे के मुताबिक तब उसी समय विभीषण उस कंदरा में ध्यान लगाए बैठे थे। नरेश्वर के तप से रावण को 10 सिर मिले और विभीषण के तप से कई मायावी शक्तियां हासिल हुईं, जिसकी तलाश में हम नर्मदा नदी को चीरते हुए धारा की विपरीत दिशा में बढ़ते जा रहे थे। नरेश्वर मंदिर है जो जिस पे रावण ने जो है तपस्या की थी अपनी शक्तियां प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनके भाई विभीषण ने यहाँ भेड़ाघाट में एक गुफा हैगी जिसको विभीषण गुफा भी बोला जाता हैगा, और वहाँ पर उन्होंने रावण के लिए शक्तियों के लिए बहुत सी तपस्याएं की हैं जो कि उनको शक्तियां प्राप्त हुई हैं। तभी एक मोड़ पर तेज लहरों से टक्कर हो गई। आराम से ले चलना, इधर इधर इधर, बाईं तरफ बाईं तरफ। अरे ये तो पूरी बोट ही मुड़ गई, बोट मुड़ गई, हमें इधर जाना, इधर। सामने से आती लहरें आगे बढ़ने से रोक रही थी। पानी का बहाव बहुत तेज है। नर्मदा नदी के इसी हिस्से से हमें आगे की तरफ जाना है, लेकिन अब हम जहां तक पहुंच गए हैं इसके बाद बहाव उल्टा है। मतलब हम जिस तरफ से आ रहे थे बहाव बिल्कुल विपरीत है। मतलब मोटर बोट को आगे ले जाने में बहुत परेशानी होने वाली है। आगे की तरफ एक बार और कोशिश करिए, एक बार कोशिश करिए, एक बार बाएं तरफ से, बाएं से, बाएं से, बाएं से। दाएं बाएं करके हम किसी तरह अपनी नौका को निकालने में कामयाब रहे। भेड़ा घाट का ये वो रूट था जिधर पर्यटकों की बोट नहीं आते। इधर खतरे बहुत थे, शायद इसलिए जब हम इस खोह का पता लगा रहे थे तब कई लोगों ने जाने से मना किया था। उतय जा वो असंभव है, मतलब उधर आप लोग तो संभाल के जाइएगा, क्योंकि उधर आप भी नहीं जा सकते, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र का आदमी, मैं नहीं जा पाया, तो आप कैसे जाओगे? आप ये कह रहे हैं कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, जब आप नहीं जा पाए तो मैं कैसे जा पाऊंगा? जी सर। मैं कोशिश करता हूँ। कई साल पहले एक नाविक ने उस खोह का पता लगाया था। आज भी चंद नाविकों के सिवा वहां कोई नहीं जाता। आम इंसान के जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। खोह की कहानी विभीषण से जुड़ती है, लेकिन इस रास्ते और भी कुछ था जिसका नाता रामायण से बताया जाता है। अब हम जिस जगह पर पहुंच गए हैं इसे बंदर कूदनी कहते हैं। जब भगवान हनुमान लंका जा रहे थे और उन्होंने जब नर्मदा को पार किया तो इसी जगह से उन्होंने नर्मदा को पार किया था, और उसके बाद से ही यहाँ जो आसपास बंदर रहते हैं वो कूदने लगे, इसीलिए इस जगह का नाम बंदर कूदनी रखा गया। यही वजह है कि उस खोह को भी श्री राम के समय का माना जाता है। विभीषण से जोड़ा जाता है, जो अपने भाई रावण के जैसे ही एक बड़े शिव भक्त थे। उस कंदरा का ये आखिरी मोड़ था। मोड़ की शिला पर एक शिवलिंग स्थापित था, जो इस बात की निशानी है कि विभीषण की मायावी दुनिया की सरहद यहीं से शुरू होती है। हम बहुत संभल कर चल रहे थे। पहली वजह थी इन पहाड़ियों में उस कंदरा की तलाश, और दूसरी इस इलाके में नर्मदा की जानलेवा गहराई। भेड़ाघाट में दोनों पहाड़ियों के बीच से जहां नर्मदा नदी निकलती है, कहते हैं कि यहाँ आसपास में जितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखती है, इसके नीचे भी इतनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और वो कब से है ये किसी को नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि इसकी गहराई इस पूरे इलाके में तकरीबन 600 से 650 फीट के बीच है। हम नजरें उठाए खोह की तलाश में जुटे थे, तभी दूर वो हमें नजर आया। फाइनली हम पहुंच गए उस गुफा के नीचे। गुफा ठीक ऊपर सामने है। बोट को हमने किनारे लगा दिया है और यहां से अब हमें
ट्रैकिंग करके उस स्थान पर, उस जगह पर जाना होगा। जो खोह बनी है वो अपन देखते हैं, अपन को देखने में लगता है कि ये बहुत सुंदर है और अपन चले जाएंगे। मगर अपन जा नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत खतरनाक जगह से जाना पड़ता है और एक जन की बस की बात नहीं, 2-4 जने भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो जगह इतनी खतरनाक है। कई लोगों ने प्रयास किया जाने का, जो गए हैं तो फंसे रह गए। लोगों की एक एक बात सही थी। चट्टानों की सीधी दुर्गम चढ़ाई करके कंदरा तक जाना हंसी खेल नहीं था। अब ऐसे में कोई इंसान वहां रोज क्यों जाएगा? तो क्या वाकई वहां किसी दिव्य शक्ति का वास है जैसा लोग बताते हैं? नर्मदा घाटी से अभी तक मैं जहां पहुंचा हूं, इसकी ऊंचाई तकरीबन 70 से 80 फीट है और इसके बाद अभी और ऊपर जाना है। ठीक मेरे सिर के ऊपर आप देखेंगे वहाँ वो गुफा है और वहाँ जाने के लिए अभी ऐसे ही रास्तों से चलना होगा। दावा विभीषण का है, नाता रावण से है और कहानी रामायण की है। इन सब से जुड़ा रहस्य उस गुफा में है। कहते हैं रोज शिवलिंग की कोई पूजा करके जाता है। क्या आज भी कोई आया होगा? कोई निशानी हमारे लिए छोड़ गया होगा? जब हम बोट पर सवार थे तो ऐसा लग रहा था कि हम बोट से नीचे आएंगे, मतलब किनारे आएंगे और फिर थोड़ा सा ट्रैक करेंगे और ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ जब मैं ऊपर खड़ा हूँ इस पहाड़ी पर, तब यहाँ से लग रहा है कि जहाँ बोट है, जहाँ से नर्मदा नदी बह रही है, उसकी दूरी नहीं कुछ तो तकरीबन 100 फीट के आसपास होगी। बची खुची ताकत के साथ हमने हिम्मत दिखाई और किसी तरह कंदरा तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये बहुत छोटी जगह थी। ढलान की वजह से खड़ा होना भी मुश्किल था। यहां कोई कैसे पूजा कर सकता है? खोह में छोटे छोटे कई शिवलिंग थे जो प्राकृतिक नहीं थे। इन्हें कहीं से लाकर रखा गया था। यहाँ आकर जो मैंने एक चीज देखी वो ये कि एक बात तो बिल्कुल साफ है, यहाँ जितने भी शिवलिंग हैं, चाहे वो इस हिस्से में हो, चाहे आगे वाले हिस्से में हो, या ये मेरे सामने जो शिवलिंग दिख रहे हैं, ये सब मैन मेडेड है। मैन मेडेड कहने का मतलब कि यहाँ कोई ना कोई आया और आने के बाद यहाँ शिवलिंग स्थापित की है, क्योंकि ये शिवलिंग बहुत पुराना तो नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जगह बहुत पुरानी है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जगह बहुत पुरानी है। वैसे भी दावा शिवलिंग का नहीं, इस खोह से जुड़ा है और वाकई ये जगह बहुत पुरानी लग रही थी। अंदर जाने के कई रास्ते दिख रहे थे जो वक्त के साथ बंद हो चुके थे। शायद पहले इधर से कोई मार्ग निकलता होगा, लेकिन वक्त के साथ अब बंद हो गया। हमने अंदर जाने की कोशिश की पर नाकाम रहे। इस गुफा की बनावट बिल्कुल स्लोप में है। ऐसा लगता है जैसे इस हिस्से में बहुत चढ़ाई है और इधर बहुत ज़्यादा गहराई है, और जैसे कोई सीढ़ी होती है ना, बिल्कुल सीढ़ियों की तरह ही इस गुफा की बनावट है। जैसे ये सबसे ऊपर की सीढ़ी, उसके बाद वाली सीढ़ी, फिर उसके नीचे, मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ इसकी बनावट है, बिल्कुल तिरछी। ऐसे में टिक पाना, कहीं एक जगह खड़े होकर रह पाना, ये बहुत जटिल काम है।
कहते हैं ऐसी जगह पर विभीषण ने रावण के लिए तपस्या की थी, जो आज भी यहां आते हैं, लेकिन कब ये कोई नहीं जानता। जब भी कोई नाविक यहां आता है, उसे शिवलिंग पर फूल और जल चढ़ा मिलता है। फिर हमने शिवलिंग पर गौर किया, जहां पूजा का कोई साक्ष्य नहीं था, न जल न फूल। ये वही गुफा है जिस गुफा में विभीषण के तप करने की बात कही जाती है। ये वही गुफा है जिसमें विभीषण के तप करने और उस तप से रावण को जितनी भी शक्तियां मिली थी, उसमें से कुछ शक्तियां इसलिए मिली क्योंकि यहां विभीषण ने तप किया था। इस रहस्य से पर्दा उठाना कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। हमें कुछ नहीं करना था, बस इस खोह में रात भर रुककर पहरा देना था। जैसे ही हमारे साथ आए नाविक को इसकी भनक लगी, वो जोर से चिल्लाया, चलिए सर, आइए, चलिए। क्या कह रहे? टाइम हो गया, 4 बजे का, सर आइए। मैं रुकना चाहता हूँ रात को। नहीं, अलाउ नहीं है यहाँ पे, रुकना अलाउ नहीं है यहाँ पे सर, रात में। खतरा बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अरे तो एक काम करो, आप चले जाओ, मैं रुकता हूँ। मैं अकेले नहीं जाऊँगा, आपको लेके जाऊँगा। आइए आप। मैं रुकना चाहता हूँ यहाँ। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, आपको अकेले ले छोड़ के। मैं खुद, आप मेरे साथ आए हो तो मैं आपको लेके जाऊँगा। वहाँ बात कर लेना ठेकेदार से। ये तो एक अजीब समस्या खड़ी हो गई। रात में हम यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि प्रशासन इसकी अनुमति नहीं देता। यही नहीं, उसी नियम के हिसाब से हमें 6 बजे तक घाट पहुंचना होगा। उसके बाद बोटिंग करना मना है। चार बज चुके थे, मतलब हमें यह जगह तुरंत छोड़नी होगी। जो हमारे नाविक हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ रुक नहीं सकते हैं रात के वक्त में। रात के वक्त में रुकने की इजाज़त नहीं है। उनका कहना है कि आप मेरे साथ आए हैं तो आपको चलना ही पड़ेगा। अब हमें कोई दूसरा विकल्प तलाशना होगा। वो विकल्प क्या होगा, यहाँ से चलकर देखते हैं। अब एक ही रास्ता बचता है। हम वापस जाकर प्रशासन की अनुमति लेकर वापस आए। तब तक हमने नाविक के मन को टटोला, रुकने के लिए मनाने की एक और कोशिश की, लेकिन उसने खारिज कर दिया। ये आसपास के लोग भी, मैं जब उनसे पूछ रहा था तो वो बता रहे थे कि यहाँ ऊपर वो तप वप करते हैं और वहीं पर में वो पूजा अर्चना करके चले जाते हैं। मैंने नहीं देखा सर, मैं तो बहुत बोट ले जाते ही नहीं हूँ। आपने बोला इसलिए ले लिया। आप उधर नहीं ले जाते बोट? नहीं ले जाते। एक अच्छा मौका हाथ से निकल गया, नहीं तो कल सुबह ही कंदरा के रहस्य से पर्दा उठ जाता। क्या वाकई यहाँ किसी दिव्य शक्ति का वास है? वो विभीषण है या कोई और? ज्यादा मान्यता विभीषण की है, जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। लोगों का मानना है कि विभीषण रामायण का एक लाचार और बेबस किरदार है, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। रावण की तरह विभीषण भी कई मायावी शक्तियों का स्वामी था। यहाँ तक कि रावण की नाभि में जो अमृत की बूंद थी, उसे स्वर्ग से लाने में मंदोदरी के साथ विभीषण का भी अहम रोल था। किनारे पर पहुंचकर हम उस शख्स का इंतजार कर रहे थे जिनसे उस कंदरा में रुकने की अनुमति हासिल करनी थी। वो सामने से आते दिखाई दिए। इनसे मिलकर हमने अपने इरादे जाहिर किए, जो सिरे से खारिज कर दिया गया। नौका विहार सुबह 7 बजे से स्टार्ट हुई थी तो शाम को 6 बजे तक। तो 6 बजे के बाद में आपको परमिशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक तो पानी का जल स्तर बहुत गहरा है। उसके बाद कोई घटना घट जाए कुछ जाए तो उसमें जवाबदार नहीं। लेकिन हम ऊपर गुफा में रुकना चाहते हैं, हम नीचे पानी में बोट पर नहीं रुकना चाहते हैं। हम चाहते हैं ऊपर गुफा में रुक जाए। ये पॉसिबल है? नहीं, कोई पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है, अगर जाओगे तो यहीं से जाओगे ना, आपको नाव की जरूरत पड़ेगी। हाँ, नाव की तो जरूरत पड़ेगी। आपकी नाव की जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें आपको परमिशन नहीं दे सकते।
ये तो अजीब कश्मकश थी। रात में रुके बगैर पड़ताल अंजाम तक नहीं पहुंचेगी और रात में रुकने की इजाजत ही नहीं थी। अब कहानी अंजाम तक कैसे पहुंचेगी? तो लोगों ने कहा यही उस मायावी कंदरा का चक्रव्यूह है, जहां आज भी मायावी शक्तियां जिंदा हैं। तभी वहां के रहस्य अभी तक अनसुलझे हैं। अपन सोचें कि यहाँ कुछ भी नहीं है, मगर वहाँ बहुत ज़्यादा मायावी शक्ति है। कई लोगों ने देखा भी है, उधर कहीं सांप निकल आया बहुत बड़ा, कहीं कुछ निकल आया, कोई को आवाज़ देते सुना है। मेरे से नहीं, और भी लोगों से आप पूछेंगे तो वो जो जानकार लोग हैं वहाँ के, वो आपको बताएंगे। लेकिन हम भी कुछ ठान कर आए थे। पड़ताल तो हम किसी तरह पूरी करेंगे, लेकिन कैसे, ये अगले दिन तय होगा। रात में नहीं जा सकते, लेकिन सुबह होते ही हमारा रुख उसी कंदरा की तरफ होगा। अगली सुबह हम घाट पहुंचे और पहली बोट से उस कंदरा की तरफ रवाना हो गए। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और हम फिर से निकल पड़े हैं उसी जगह के लिए। कल जब बोटिंग बंद हुई थी तो वहाँ से जब सब लौट आए थे, जब एक एक करके सभी को बुला लिया गया था, नर्मदा नदी में बोटिंग बंद हो गई थी, तो हम सबसे आखिरी बोट से लौट आए थे। तब वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो मैंने कहीं किसी को देखा, ना तो मैंने ऐसा देखा कि वहाँ कोई आता है, पूजा पाठ करके, पूजा अर्चना करके चला जाता है। और अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और पहली बोट से हम उसी जगह के लिए रवाना हो चुके हैं, जा रहे हैं। कल हमें शिवलिंग पर पूजा के निशान नहीं मिले थे। देखते हैं आज क्या होता है। कल सबसे अंत में वहां से निकले थे, आज सुबह सबसे पहले पहुंचेंगे। अब फैसले की घड़ी करीब थी। लेकिन ये क्या? इस बियाबान में शिवलिंग पर तो विधिवत साधना के साक्ष्य थे। ये कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं। मुझे याद है कल शाम को सबसे आखिरी व्यक्ति था मैं जो बोट से भेड़ाघाट किनारे पहुंचा, और आज सुबह सबसे पहली बोट से हम यहाँ तक आए हैं। इस बीच में यहाँ कौन आया होगा? किसी के आने की कोई और निशानी तो दिख नहीं रही है। ना तो नीचे कोई बोट लगा है, ना तो नीचे कोई इंसान दिख रहा है। एक सिर्फ मेरा नाविक खड़ा है और तो कोई नहीं दिख रहा। ये क्या है? कल शाम बोटिंग बंद होने के समय हमने इस जगह को छोड़ा था। आज सबसे पहले पहुंचे। इस बीच कोई यहां पूजा कर गया। कौन हो सकता है वो? दिमाग में लोगों के दावे गूंज रहे थे। कुछ में कुछ तो होता है उधर पे और होगा, जिसको विभीषण गुफा भी बोला जाता हैगा। और वहाँ पर उन्होंने रावण के लिए, शक्तियों के लिए बहुत सी तपस्याएं की हैं। आज भी अगर वो दिखाई दे रहे हैं या आ रहे हैं तो इसमें कोई अविश्वास बांधने वाली बात नहीं है। क्या हो रहा है? ये तो समझ से बाहर है। अब तक लोगों ने जो बताया वो सही बताया क्या? लेकिन नहीं, हम जब पहली बार आए थे तब ऐसा कुछ भी नहीं था। आज फिर ऐसा कैसे दिख रहा है? कल जब हम खोह में आए थे तब शिवलिंग पर पूजा के साक्ष्य नहीं थे। आज शिवलिंग पर फूल और जल है। यहां जो भी आया होगा रात में ही आया होगा। लेकिन कैसे? जहां दिन के वक्त आने में पसीने छूट जाते हैं, वहां रात में कौन आएगा और क्यों? ये जानने के लिए हमें रात में निगरानी करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे? यहां तो रुकने की मनाही है, फिर पड़ताल होगी कैसे?
खोह में रुकने का कोई फायदा नहीं था। हम वापसी की राह पर थे। रास्ते में निगरानी का रास्ता खोज रहे थे। तभी नाविक की एक बात ने उम्मीद जगाई। रात में कोई पहाड़ी रास्ता आ जाए, रास्ता भी बना हुआ पहाड़ी ऊपर से। ऊपर से पहाड़ी रास्ता है? कलवारा रोड घूम के आना पड़ता है। ओहो, बोटिंग नहीं, बोटिंग में तो पहाड़ी रास्ते से उस गुफा तक आ सकते हैं? वो उनकी जवाबदारी है, उनकी रिस्क है, हम लोग बोट वाले रिस्क नहीं लेते। अच्छा, अगर कोई जाना चाहे तो वो अपने रिस्क पर जाए? अपनी रिस्क पर जाइए, वहाँ से कलवारा कैसे घूम घाम के। हाँ, रोड बना हुआ है, हाँ, पक्का रोड बना हुआ है। हाँ, वो आपकी है। नाविक ने बताया, नर्मदा नदी के उस पार एक गांव है। उस गांव में नदी किनारे किसी ऊंचे हिस्से पर पहुंच गए तो उस पार से खोह का नजारा साफ दिख सकता है। हमने सोचा, अंदर से ना सही, दूर से रात के वक्त पड़ताल तो की जा सकती है। गांव पहुंचते ही हमने उस रहस्यमयी कंदरा के बारे में पूछना शुरू किया। नाविक ने बताया कि आप जब पास के गांव में जाएंगे, पास का यही गांव मिला मुझे, कहते कि इस गांव से एक वो रास्ता है जहां वो संगमरमर की पहाड़ियों के बीच में जो गुफा है, वो गुफा दिखता है कहीं दूर से। है ऐसा कोई रास्ता? रास्ता है, लेकिन वो घूम के जाना पड़ता है अपन को। तो घूम के जाना पड़ता है। हाँ। गांव में उस खोह को लेकर अलग ही खौफ था। कहते हैं कई बार उसके अंदर से काफी भयानक अजगर निकलते कई लोगों ने देखा है। वहाँ पर जैसे शिवरात्रि और नवरात्रि हो गई, वहाँ पर अजगर बहुत बड़े बड़े भयंकर रूप से वहाँ पर दिखाई देते हैं। और हमारे क्षेत्र के लोग बाग भी वहाँ जाते हैं देखने के लिए, और वहाँ पर बहुत भीड़ लग जाती है। और इतने अजगर होते हैं कि लोग बाग उनको गिन नहीं पाते कि कितने अजगर हैं, और किसी लोगों को क्षति नहीं पहुँचाती। और अचानक में मिलते हैं देखने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए, और दूसरे दिन अगर अपन जाएं वहाँ देखने के लिए तो वो अजगर पता नहीं कहाँ अलोप हो जाती है। खौफ की वजह से रात के वक्त वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। हमने कोशिश जारी रखी। पहले एक शख्स तैयार हुआ, उसने दूसरे से मिलाया, दूसरे ने तीसरे से। अब इस तरह हम कुल 4 लोग थे। फिर तय हुआ कि रात होते ही कंदरा की ओर कूच करेंगे। अंधेरा होते ही हमारे कदम सुनसान रास्ते पर बढ़ चले। जब हमें यह पता चला कि रात के वक्त में हम वहाँ नहीं रुक सकते हैं, ना तो वहाँ का प्रशासन ये चाहता है कि हम रुकें, ना तो नाविक चाहते हैं कि हम रुकें, तो हमने फिर ये तय किया कि यहाँ पास में जो गांव है, उस गांव में जाकर गांव के लोगों से ये पता करें कि आसपास में कौन सी ऐसी जगह है जिस जगह से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं और अब हम इसी रास्ते वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ से कहते हैं कि वो गुफा बहुत करीब से दिखती है। बहुत करीब से दिखती है ना? हाँ सर। आप बता रहे थे बहुत करीब से दिखती है। बहुत पास में ही है, सामने ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम वहाँ तक पहुँचे। आगे बढ़ते हैं, आइए। हमें नहीं पता था कि वहां क्या दिखेगा। हो सकता है रहस्य से हमेशा के लिए पर्दा उठ जाए, या यह भी हो सकता है कि रहस्य और गहरा हो जाए। लेकिन वहां कुछ तो होता है, कोई तो आता है, नहीं तो सुबह शिवलिंग पर पूजा के निशान क्यों मिलते? रात के वक्त में ऐसी पहाड़ियों में चलना अपने आप में बहुत मुसीबत है। एक तो ये संगमरमर का पहाड़ है, पैर ऐसे फिसलते हैं जैसे चिकनी मिट्टी हो। ओहो! ये सफर एक बड़े चट्टान के पास खत्म हुआ। गांव वालों ने एक तरफ इशारा किया। यहीं से गुफा दिखेगी? हाँ, वो देखो सामने, यहीं से गुफा दिखेगी। आप देखिए, देखिए, वो देखिए, वो वहाँ पर। सामने का नजारा देख हम उछल पड़े। कंदरा का मुहाना सामने था और अंदर शायद आग जल रही थी। ये क्या है? वो आग जल रही है वहाँ पर, देखिए, आग जल रही है, आग।
कंदरा हमारे सामने थी, लेकिन बीच में एक चट्टान थी जिसकी वजह से गुफा के अंदर का नजारा साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन अंदर कोई तो था जिसने आग जला रखी थी, शायद पूजा कर रहा था। जा सकते हो? नहीं वहाँ नहीं जा सकते, खतरे से खाली नहीं है वहाँ जाना। नर्मदा नदी के उस साइड है गुफा। हड़बड़ी में हम भूल गए थे, चाहकर भी हम कंदरा के करीब नहीं जा सकते। हम दोनों के बीच नर्मदा नदी की तेज धार थी, आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ये हम दूसरे हिस्से में? जी सर, बीच में नदी है सर। ये बीच में? अच्छा, दूसरे हिस्से से ये हम एक बार फिर लाचार थे। कंदरा में कोई तो था जिसने वहां आग जला रखी थी, लेकिन चुपचाप देखने के सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते थे। तभी एक साया आग की तरफ बढ़ा, वहां झुका और आग बुझ गई। अब सामने अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था, लेकिन हमें जो दिखा था वो क्या था? नदी के उस पार सामने कंदरा में आग जल रही थी। एक साया उधर बढ़ा, आग के सामने झुका, शायद शिवलिंग को प्रणाम करने के लिए झुका था, और आग बुझ गई। हमने हैरान परेशान होकर उस जगह को तुरंत छोड़ दिया, लेकिन कई सवाल दिमाग को झकझोर रहे थे। इतनी रात में उस बियाबान कंदरा में कौन था और क्या कर रहा था? दावे के मुताबिक वो विभीषण जैसे किसी दिव्य शक्ति का साया था, कोई इंसान था या कुछ और? यह जो क्षेत्र है बहुत ही तपोवन क्षेत्र हैगा। यहाँ बहुत सी लोगों ने तपस्याएं की हैं और इससे जो है कि बहुत जल्दी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये, क्योंकि ये पानी है और संगमरमर की जो कहना चाहिए वादियाँ हैं, इनमें जो ऊर्जा का प्रभाव है बहुत ज़्यादा है। भेड़ा घाट की पहाड़ियां शुरू से ही योग साधना का केंद्र रही हैं। यहाँ कभी भृगु ऋषि रहा करते थे, बाद में ये इलाका शक्ति साधना केंद्र में तब्दील हो गया। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य है ये 64 योगिनी मंदिर, जो युगों से तंत्र मंत्र का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में 2 64 योगिनी मंदिर हैं। पहला मुरैना में है और दूसरा ये जबलपुर में भेड़ा घाट के पास। शायद यहाँ आज भी रात के समय चुपके से तंत्र साधना होती है। यहाँ साथ में मिलके बहुत से ऐसे संत हुए जो उन्होंने जो है साधना की है। जैसे भृगु ऋषि ने, जिसके नाम पे भेड़ा घाट इसका नाम पड़ा हुआ, उन्होंने तपस्या की है। यहाँ महर्षि महेश योगी ने की है। और साथ में अगर आपने सुना होगा महामृत्युंजय जो मंत्र है, उसके लिए जो साधना का स्थल है वो यही हैगा। तो ऐसे बहुत से तपस्वी यहाँ आते हैं जो आज जनता में दिखते नहीं हैं, लेकिन ये साधना का स्थल है। तो ये छुपे हुए रास्तों में, कहीं जो कंदरों में, गुफाओं में बैठ के वो साधना करते हैं। स्पेशली साधनाएं यहाँ रात में होती हैं, क्योंकि ये तंत्र की साधना होती है, वो रात्रि में होती है। तो बहुत से साधक ऐसे आते हैं, पूरे विश्व से आते हैं। ऐसे में माना यही जाता है कि उस कंदरा में कोई शक्ति साधना करने आता होगा, जिसकी भनक किसी को नहीं लगती होगी। वैसे भी ऐसी साधना सन्नाटे में होती है, लेकिन वो खोह और उससे जुड़ा रहस्य नर्मदा नदी की इस सुंदर दुनिया का बेहद छोटा हिस्सा है। यहाँ आने वालों को अगर कुछ याद रहता है तो वो है इस इलाके की खूबसूरती, और यही है कहानी का असली दृश्य। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लो
लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम